हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ मैं एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे रॉबर्ट डी नोबली के बारे में। इनका जन्म सितंबर 1577 ईस्वी में इटली देश के डस्कनी शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1959 ईस्वी में हुई। रॉबर्ट डी नोबली इटली के एक मिशनरी थे जो सुसमाचार प्रचार में एक नई उपन्यास पद्धति के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। सबसे बड़े बेटे होने के नाते उनके परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन नोबली को उनके विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वे वेस में नेपल्स भाग गए और वहां धर्मशास्त्रीय शिक्षा प्राप्त की। वे सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हो गए, जहां वे अफ्रीका और जापान के मिशनरियों की कहानियों से प्रेरित हुए। वहां मिशन कार्य के लिए प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें भारत भेजा गया। महीनों की कठिन जहाज यात्रा के बाद सन 1605 में नोबली भारत के गोवा में पहुंचे। यूरोपीय लोगों के बीच काम करने के बाद नोबली को आंतरिक भारत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने श्रेष्ठ द्वारा चुनौती दी गई। इसलिए वे कोचीन गए और फिर अंत में मदुरै में बस गए। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उच्च जाति के लोग मिशनरियों को अशुद्ध और नीच मानते हैं। इसलिए वे मिशनरियों के साथ किसी भी बातचीत में कभी भाग नहीं लेते थे। इस कारण से नोबली ने सभी तरह के लोगों तक पहुंचने के लिए सन्यासी बनने का फैसला किया। उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया और हिंदू भिक्षुकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी और पानी का लोटा का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को बाइबल की सच्चाइयों को उजागर करने के लिए संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषाओं में महारत हासिल की। हालांकि उनके सहकर्मियों ने उनके प्रचार के तरीके को स्वीकार नहीं किया, लेकिन नोबली कई लोगों को मसीह के ज्ञान में लाने में सफल रहे, जिनमें उच्च जाति के ब्राह्मण भी शामिल थे। सन 1610 तक 60 लोग मसीह को स्वीकार किया और सन 1656 तक नोबली ने मसीह के लिए 4000 से अधिक आत्माएं जीती। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी चतुराई समझ ली और उन्हें सन 1640 में जेल में डाल दिया। फिर भी नोबली ने धैर्य के साथ ऐसी सभी कठिनाइयों को पार किया। उन्होंने संस्कृत, तमिल और तेलुगु में ईसाई सिद्धांत पर कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उन्हें ईसाई शब्दों के लिए उपयुक्त तमिल शब्दावली का परिचय देने के लिए जाना जाता है, जैसे कि आराधना का स्थान के लिए कोबली, बाइबल के लिए वेदम और सभा के लिए पोसाई। प्रिय, मसीह के लिए आत्माओं को जीतना आपने खुद को कैसे बदला? हे प्रभु, मुझे आपकी सेविकाई में इस्तेमाल किए जाने के लिए उचित रूप से बदल दीजिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।